सिंह क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू द ऑल स्टूडेंट इन सिंह क्लासेस। इससे पीछे हम आपको चाल किसे कहते हैं यानी मोशन चैप्टर से चाल के विषय में बताए थे, गति के विषय में बताए थे, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति क्या होती है। तो जैसे कोई वस्तु 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, फिर उसके बाद वह वस्तु 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, और फिर इससे आगे की दूरी यानी 40 किलोमीटर यह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वह वस्तु सबसे पहले 0 से चलना शुरू की यानी कि 10 किलोमीटर तक उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। तत्पश्चात उस वस्तु की स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस स्पीड से वह चलती है 20 किलोमीटर। तीसरा 40 किलोमीटर वह वस्तु दूरी तय करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब समझ लीजिए कि इसका एवरेज स्पीड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब आपने जितनी दूरी तय की है और उसमें इन्वेस्ट किया गया समय यानी लिया गया समय, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी वस्तु द्वारा चली गई पूरी दूरी और उसमें लगा हुआ समय का यदि हम भाग दे दें तो हमें उस वस्तु की औसत गति समझ में आ जाएगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग गति को प्राप्त करती है और उसका एवरेज स्पीड हमें निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके द्वारा चली गई दूरी में उसके द्वारा लिया गया समय का भाग दे देते हैं, तो हमें प्राप्त होती है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड प्राप्त होते ही हम समझ जाते हैं कि इस वस्तु में कितना चाल में परिवर्तन हुआ है और इसने कितना समय लिया है। सपोज दैट मैं आपको एक न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर in 2 seconds. What is the average speed of the object? अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु 16 मीटर 4 सेकेंड में और फिर 16 मीटर 2 सेकेंड में दूरी तय करती है, तो उस वस्तु का एवरेज स्पीड क्या होगा। इसे हम जानने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम वो कितना डिस्टेंस कवर की है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल टू 32 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। लेकिन टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम लगा इसका 4 सेकेंड और वहाँ पे लगा 2 सेकेंड, यानी 4 + 2 इक्वल टू 6 सेकेंड। अब हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6, यानी
अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यह 6 5 जा 32, 6 3 जा 18, फिर 2, यानी इतना किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। का एवरेज स्पीड हुआ 5.33 किलोमीटर पर सेकेंड। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वे इसको सुन लें। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। और एवरेज स्पीड को प्राप्त करने का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सबस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी उस वस्तु द्वारा तय की गई पूरी दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। अब हम आते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। यदि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक टू माय टीचिंग process, so subscribe the channels and comment and share. Thank you very much.